और आदिवासी समाज के लोग ऐसे हुंकार भरेंगे कि कुर्मी समाज के नेता बंगाल की खाड़ी में जाके बह जाएंगे। कुर्मी समाज के नेताओं से कि आप इस लड़ाई को हटा दीजिए, आप आदिवासी से नहीं सकिएगा ना है। आदिवासी मुख्यमंत्री बनते हैं बर्दाश्त नहीं होता है। इस बार जो है कुर्मी समाज के नेता उसी जो है हुंकार से, आदिवासी आवाज से बह जाएंगे और बंगाल की खाड़ी में निस्ताभूत हो जाएंगे। उसे विभिन्न समुदाय के लोगों को, चाहे मुंडा समुदाय, संथाल समुदाय, हो समुदाय, खड़िया समुदाय, आपका करवार समुदाय, चेरो समुदाय, भूमि समुदाय, लोहरा समुदाय, बेदिया समुदाय, इन तमाम समुदाय के लोगों को बुला के उनकी सहमति से तय हुआ। इस फर्क को आप पत्रकार लोग समझिए चीजों को। और इतिहास में पहला ऐसा रैली होगा कि अधिकार तोड़ हमारी भीड़ होगी यहाँ पर। क्या आदिवासी समाज खड़ा है कि आप मेरे घर में घुस नहीं सकते हैं, चाहे तो सड़क से लेके सदन तक और झारखंड से लेके दिल्ली तक हम लोग गरजेंगे। आने वाला समय में वो तोड़ जवाब देगा। सिरुमटोली केंद्रीय सरना स्थल में हम लोग का प्रमुख साथियों की एक बैठक हुई। 12 बजे से बैठक चल रहा था और उसमें जो तमाम चीजें हैं, आदिवासी हुंकार महारैली जो 17 अक्टूबर को आदिवासी समाज द्वारा आहूत है, विभिन्न आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधियों के द्वारा 26 सितंबर 2025 को जो निर्णय लिया गया था, उसकी तैयारी के आलोक में आज हम लोग का बैठक थी। और हम लोग इस संदर्भ में, तैयारी के संदर्भ में बातचीत किए। दूसरा सबसे बड़ा बात, जो तैयारी में बहुत सारे जो हमारे बीच में जो कंफ्यूजन होता है समुदाय के अंदर में, इस महारैली को लेकर के उस पर भी बात हुआ। और हम लोगों ने तय किया कि आज के बाद से कल, यानी कल से 5 तारीख से हम लोग इस अभियान को बड़े पैमाने पर तेज करेंगे। आम लोगों के बीच जाएंगे, सभी आदिवासी समुदाय के बीच जाएंगे, गांव टोलों में बैठक करेंगे। और जो राज्य भर में आप देखेंगे, चाहे चांडिल में कार्यक्रम हो, बोकारो में कार्यक्रम हो, जमशेदपुर में कार्यक्रम हो, लोहरदगा में कार्यक्रम हो, ऐसे बहुत सारे जो कार्यक्रम हमारे आदिवासी समुदाय के द्वारा हो रहे हैं। और ये तमाम कार्यक्रम कुर्मी महतो समुदाय के द्वारा आदिवासियों के हक अधिकारों को लूटने के लिए जो एसटी बनाने की मांग की जा रही, उसके खिलाफ। दूसरा, और जो सरकार का जो भूमिका है, राजनीतिक पार्टियों की जो भूमिका है, नेताओं की जो भूमिका है, इसका भी हम लोग मूल्यांकन करते हैं। क्या सवाल है? आप सवाल क्या कर रहे हैं? अब 12 अक्टूबर को उस पर हम एक बात कहना चाहेंगे। मैंने अपनी बात को रखने के समय भी कहा था, 26 सितंबर को 17 अक्टूबर को जो कार्यक्रम है आदिवासी समुदाय के द्वारा, आदिवासी समाज के द्वारा आहूत है। ये आप जान लीजिए। ये लक्ष्मण मुंडा का, किताश्री उरांव का, प्रेम शाही का, देव कुमार धान का, यह तमाम जो लीडर लोग का चेहरा चमकाने का कार्यक्रम नहीं है। 17 अक्टूबर का कार्यक्रम को आप लोगों ने खुद देखा होगा। उसे विभिन्न समुदाय के लोगों को, चाहे मुंडा समुदाय, संथाल समुदाय, हो समुदाय, खड़िया समुदाय, आपका करवार समुदाय, चेरो समुदाय, भूमि समुदाय, लोहरा समुदाय, बेदिया समुदाय, इन तमाम समुदाय के लोगों को बुला के उनकी सहमति से तय हुआ। इस फर्क को आप पत्रकार लोग समझिए चीजों को। हम लोग कोई 2-4 आदमी बैठ के घोषणा कर, कभी 5 कभी 12, ऐसा नहीं है। न कोई सरकार के आगे पीछे होना लोग हम लोग को नहीं है। जो बिल्कुल बात साफ है, बिल्कुल जन मुद्दों पर, आदिवासी मुद्दों पर जो लोग लड़ रहे हैं, जो समुदाय हैं, जो लोग झेल रहे हैं, चाहे जमीन के सवाल पर, नगरी के सवाल पर, सूर्य हंसाकांड पर, सिरुमटोली के सवाल पर, तमाम आदिवासी मुद्दों में जो गायब रहते हैं और अचानक कोई रैली घोषणा करेंगे अपना चेहरा चमकाने, ये नहीं है। ये हम लोग को विरोध भी नहीं उस कार्यक्रम पर। हम लोग इन तमाम बातों को, ये सामाजिक संगठनों का रैली है, समाज के द्वारा ये 17 अक्टूबर को रैली आयोजित। दादा, वो भी कह रहे हैं कि 12 अक्टूबर को जो रैली होगी उसमें सारे समुदाय के लोग मिले हैं, उद्यान होगी।
देखिए, बोलने का काम है, आप लोग गवाह हैं। हम लोग जो 26 सितंबर को जो घोषणा किए थे, उसमें सारे समुदाय के लोग हम लोग बुलाए थे और वहां प्रस्ताव रखा गया था 26 सितंबर को यहाँ पर से ही इसी स्थान पे तमाम समुदाय के लोग, हम बार बार कह रहे हैं, भूमि समुदाय, मुंडा समुदाय, हो समुदाय, खरिया समुदाय, संथाल समुदाय, खरवार समुदाय, चेरा समुदाय, दोहरा समुदाय, बेदिया समुदाय, जो ये मेजर ट्राइब जो झारखंड के है, उनके सहमति से तय हुआ है। इस फर्क को समझिए। 2-4 लोग बैठ लेंगे, तय कर लेंगे और बाकी सारा मुद्दे में तो धार्मिक सांस्कृतिक जो अगुआ है वो वेशभूषा से आएंगे और इतिहास में पहला ऐसा रैली होगा कि रिकॉर्ड तोड़ हमारी भीड़ होगी यहाँ पर और आदिवासी समाज के लोग ऐसे हुंकार भरेंगे कि कुर्मी समाज के नेता बंगाल की खाड़ी में जाके बह जाएंगे। समझे कि नहीं? ये हम लोग भी तय कर लिए हैं और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बात जो बोल रहे थे ना, वो द्रविड़ियन है न पोट्रास्टिक ग्रुप है, अब क्या है, कभी महतो कभी माझी भाई बोलते हैं, कभी मुंडा का भाई बोलते हैं। तो देखिए, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे हमें लगता है कहीं इसकी आती नहीं और हम यही कहना चाहते हैं, अभी भी ये समय है कुर्मी समाज के नेताओं से कि आप इस लड़ाई को हटा दीजिए। आप आदिवासी से नहीं सकिएगा। हम लोग जोत कोट के जंगल बनाए, बड़े बड़े महायोद्धा को लड़ाए, अंग्रेजी हुकूमत को पीछे लिए, इनका कोई इतिहास ही नहीं है। जबरन जो है मुख्यमंत्री बनने के लिए ये सब ताना बाना की जा रही है। सही कहा हमारे साथियों लोग, ये वोट की रणनीति कर रहा है, वोट पोलराइजेशन के लिए सिर्फ काम हो रहा है। कुर्मी समाज के नेता को मुख्यमंत्री बनना है, आदिवासी मुख्यमंत्री बनते हैं बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि उदाहरण स्वरूप उन्होंने जो है पेशा कानून पर केस करता है, 5वीं सूची नहीं मानता है। तीसरी बात ये कहना चाहता हूँ, शीतल हवदार CNT एक्ट को हटाया जाए, इसके लिए मेमोरेंडम दिया है उन्होंने, आज नहीं कम से कम 5 साल पहले राज्यपाल को दिया है। ये हमारे पास दस्तावेज आ रहा है, इसलिए कहीं न कहीं ये आदिवासी का आक्रोश रहेगा और हुंकार ऐसा बहेगा। इस बार जो है कुर्मी समाज के नेता उसी जो है हुंकार से, आदिवासी आवाज से बह जाएंगे और बंगाल की खाड़ी में निस्ताभूत हो जाएंगे। की शुरुआत होगी और जो अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार कुर्मी के दबाव में अगर इसको कागज को ये लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा तो आदिवासी समाज निश्चित रूप से इसका जो है आने वाला समय में वो तोड़ जवाब देगा। और इसके साथ साथ ही जो हमारे जमीन के जो सवाल हैं या हमारे परिसीमन के सवाल हैं या जो आप देख रहे हैं जो सरना स्थल का अस्तित्व का सवाल है, पेशा नियमावली का सवाल है, तमाम सवालों को लेकर हम लोग जो है आदिवासी समाज में जाएंगे और निश्चित रूप से हम लोग अपना समाज को एकजुट करने और बताने का जो है हम लोग प्रयास करेंगे कि आप कहाँ खड़े हैं और जो वोट के खातिर जो हमको बलि का बकरा बनाना चाहता है केंद्र सरकार या राज्य सरकार, उसके लिए हम लोग जो है जागरूक करेंगे और उसका मुंहतोड़ जवाब देने का प्रयास करेंगे। जो आंदोलन आदिवासी बचाव मोर्चा के बैनर तले आहूत की गई है, आदिवासी हुंकार महारैली, हम लोग आप लोगों के माध्यम से पूरे देश में ये संदेश देने का काम कर रहे हैं कि आदिवासी की जो अस्मिता है, जो संविधान में हम लोगों को जो अलग अलग धाराओं में आरक्षण प्राप्त है और आज जो कुर्मी जनजाति के लोग हैं, आज हम लोग उनके विरोधी नहीं है, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि हम आदिवासी के घर में घुस के उसको निकाल देंगे तो ये गलत उनकी भूल है, ये हम लोग होने नहीं देंगे। आज चूंकि तैयारी बैठक थी और तैयारी बैठक के माध्यम से हम लोग पूरे राज्य के लोगों को कहना चाहेंगे कि आज इसकी तैयारी जोरों पर है। सबों ने एक संकल्प लिया है कि घर में हम कुंडी लगा के हम रांची पहुंचेंगे। ये झारखंड की राजधानी रांची है। प्रभात तारा मैदान लाखों लाख की संख्या में भरेगा और आज जो भी लोग ये बोल रहे हैं कि ये राजनीति से प्रेरित होकर रैली हो रहा है, तो राजनीति करने वालों को हम कहेंगे कि आपका काम यहाँ के जन भावना को देखते हुए आपको कैसे हम विकास की ओर ले चले, कैसे जन मुद्दा के अनुरूप हम योजना बनाए, कैसे यहाँ के लोगों को हम लाभ पहुंचाए, इसकी आप लोगों को जिम्मेवारी है। वो काम आप लोग करिए। जनता में जो तकलीफ है, जनता को जो तकलीफ होगा, उस पर जो हमला होगा, उस पर जनता बोलेगा। कोई भी समाज होगा उस पर जनता बोलेगा। इसलिए आज आदिवासी समाज खड़ा है कि आप मेरे घर में घुस नहीं सकते हैं। चाहे यहाँ राज्य सरकार की बात हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो, हम लोगों ने कई रैलियां, कई विद्रोह हमारे पुरखों ने किया है। हम लोग बार बार बोलते हैं, आज अगर हम पे हमला होगा
तो सड़क से लेके सदन तक और झारखंड से लेके दिल्ली तक हम लोग गरजेंगे, दहाड़ेंगे और किसी भी कीमत में हमारी आरक्षण को हम किसी को छीनने नहीं देंगे, हमारा घर में घुसने नहीं देंगे। हम कुर्मी भाई लोग से भी कहते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आप कुर्मी जनजाति से आते हैं, आप अपनी व्यवस्था में जाइए, जो हमारी व्यवस्था है उसमें चलेंगे हम। हमारी व्यवस्था में आप क्यों घुसना चाहते हैं? हमारे पुरखा कई तरह के व्यवस्था बनाए हैं, हम उसके तहत हम चलते हैं, हमारा कस्टमरी लो से चलते हैं, तो आप हमारी कस्टमरी लो में क्यों आना चाहते हैं? तो आज इस चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, हमारे जितने भी आदिवासी भाई लोग हैं, झारखंड में जितनी जनजातियां हैं, सभी जनजाति के अगुआ लोग को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि 17 तारीख को 9 बजे अपने घरों से निकले और झारखंड की राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान में बड़ी संख्या में अपनी आवाज को बुलंद करे और केंद्र सरकार को एक मैसेज देने का काम करे कि आप किसी भी कीमत में ये जो अनुसूचित जनजाति का दर्जा का मांग है, ये स्वीकार नहीं होगा।